हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जॉब वैकेंसी निकला है, तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट अभी खाली है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो डेट है 4 PM 12/4/2025, यानी कि 12 अप्रैल को जो अप्लाई है वो स्टार्ट होगा। और इसका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 13 मई 2025। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ये वाला। तो आपको जब अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो इसके बाद अगर हम पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 10 और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए OBC, MOBC, SC, ST प्लेन, ST हिल्स, PWD। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है सब मिलाकर वो है 10 पोस्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो होगा 14,000 और जो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर होगा वो होगा आपका 60,500। और यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलेगा 8,700। तो अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो बेसिक पे है वो है 14,000। DA अगर हम 50% यहाँ पर लेकर चले तो यहाँ पर आपको DA मिलेगा 7,000 और यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलेगा 8,700। तो अगर हम टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 29,700, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो होगा 29,700 फॉर द पोस्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, इट डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा कंप्यूटर का, यानी कि अगर आपने DCA किया होगा 6 मंथ या फिर 1 ईयर का तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करें तो वो है जूनियर असिस्टेंट का। तो यहाँ पर भी जो टोटल पोस्ट है वो है 10। यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा और इसका जो स्टार्टिंग सैलरी और मैक्सिमम सैलरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 14K और जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 60,500। यहाँ पर भी सेम आपको ग्रेड पे मिल जाता है 8,700 का। तो यानी कि आपका जो सैलरी होगा वो सेम होगा। इस पोस्ट के लिए भी 29,700 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। थर्ड पोस्ट है फार्मासिस्ट का। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है 1 पोस्ट। यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सैलरी रहेगा वो सेम होगा, यानी कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 14K होगा और जो मैक्सिमम वो 60,500 का होगा। यहाँ पर भी आपको ग्रेड पे मिल जाता है 8,700, यानी कि आपका जो यहाँ पर भी स्टार्टिंग सैलरी होगा वो होगा 29,700 का। ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सेक्शन असिस्टेंट का।
तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपका 3 पोस्ट है यहाँ पर आपको खाली है। यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, अनरिजर्व्ड, OBC, MOBC, SC, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी थोड़ा कम है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बेसिक पे यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पर आपको 14,000 मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलेगा 6,400 और आपको यहाँ पर जो DA मिलने वाला है वो है 7,000। ये 50% के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो टोटल सैलरी मिलने वाला है वो होगा तो ये होगा आपका स्टार्टिंग सैलरी सेक्शन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, यानी कि 27,400 का आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अटैच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायरेबल दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने 12 पास किए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है जूनियर इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 4। यहाँ पर आपको जो इनिशियल पे मिलेगा वो 14K से स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 60,500 होगा। यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिल जाता है 6,400। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी वो कितना होगा। अगर हम हिसाब करें तो यहाँ पर आपका बेसिक पे 14,000, DA हम लगा देंगे 50% का, और यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलने वाला है 6,400। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको $27,400 का सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट का कुछ टर्म्स दिया गया है, वो भी आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए, एक आपका राइटन एग्ज़ाम होगा। राइटन एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा और फाइबा होगा, यानी कि 2 स्टेज होगा आपका एग्ज़ाम का। एक होगा आपका राइटन एग्ज़ाम, दूसरा होगा आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। तो अगर आप दोनों में क्लियर हो गए तो आपका जो जॉब है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।